अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारी असाइनमेंट। इसके अंदर हमने एक लॉगिन सिस्टम बनाना है जैसे कि फेसबुक में होता है, तो इसमें ताकि हमारी एपीआई जावा स्प्रिंग बूट की प्रैक्टिस हो जाए। तो इसमें हमारी 7 फंक्शनैलिटीज़ हैं। आपको वन बाय वन उनमें से लेके चलूँगा और उनकी इम्प्लीमेंटेशन दिखाऊँगा कि उसका एंड पॉइंट कैसे यूज़ करते हैं और उसमें वैलिडेशन हमने क्या लगाई हुई है पोस्टमैन प्लगइन के ज़रिए। तो हमारी पहली फंक्शनैलिटी है साइन अप यूज़र। तो हमने यहाँ पे साइन अप यूज़र को रजिस्टर यूज़र के तौर पर यहाँ पे यूज़ किया है। ये हमारा एंड पॉइंट है लोकल होस्ट स्लैश यूज़र स्लैश रजिस्टर, और हम इसको एक प्रोवाइड कर रहे हैं जेसॉन ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको एक रिक्वेस्ट भेज के दिखाता हूँ। तो हमने रिक्वेस्ट भेजी है और इसमें रिस्पॉन्स आया है ऑलरेडी रजिस्टर्ड, स्टेटस 208 ऑलरेडी रिपोर्टेड। तो इस आईडी का ऑब्जेक्ट हमारे पास पहले से डेटाबेस में मौजूद है, इस वजह से ये एरर आया। तो हम इसका आईडी चेंज कर देते हैं। आमिर डब्ल्यू, इसको हम सेंड करते हैं और कह रहे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, यू कैन लॉग इन एट दिस एड्रेस। तो हम यहाँ पे डेटाबेस को रिफ़्रेश करते हैं और ये हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है जो भी हमने इंसर्ट किया था। इसका स्टेटस है ऑफलाइन। हमारी अगली रिक्वायरमेंट है लॉगिन यूज़र चेक वेदर द यूज़र नेम पासवर्ड इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हम ये अब देख सकते हैं लॉगिन एंड पॉइंट पे आ गए हैं और यहाँ पर हम मिस्टर आमिर वली और उनका हम ये पासवर्ड भेजते हैं। अब फ़िलहाल मैं गलत पासवर्ड भेज रहा हूँ, तो हमें रिस्पॉन्स आया है पासवर्ड इनकरेक्ट। अब मैं भेज रहा हूँ सही पासवर्ड। सेंड करने से पहले आपको मैं डेटाबेस दिखा दूँ कि मिस्टर आमिर वली, ये जो रिकॉर्ड है इसके अंदर हमारा नेटवर्क स्टेटस है ऑफलाइन। अब हम लॉगिन करते हैं और लॉगिन करने के बाद टेबल को रिफ़्रेश करते हैं और ये हमारा स्टेटस हो गया है ऑनलाइन मिस्टर आमिर वली का। तो ये हमने रिक्वायरमेंट देख ली। उसके बाद है शो यूज़र हिज डिटेल्स ऑन लॉगिन साइन अप। तो ये हमारा डिटेल्स का एंड पॉइंट है। इसके अंदर हम ये यूज़र नेम और पासवर्ड भेजते हैं और हमें रिज़ल्ट में सारी डिटेल्स पता चल गई ही हैं। डेट ऑफ बर्थ, यूज़र टाइप, पासवर्ड, नेम, जेंडर। उसके बाद हमारे पास इनेबल द यूज़र टू अपडेट हिज प्रोफाइल। तो हम अपडेट के एंड पॉइंट पर चलते हैं। ये हमारा अपडेट का एंड पॉइंट आ गया है। इसके अंदर हम ये आईडी, नेम, पासवर्ड और बाकी चीज़ें हमने इधर लिखी हुई हैं। तो आईडी आमिर को मैं आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ। ये आईडी आमिर है और इनका डिटेल में लिखा है आई लाइक टू टीच। अब हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं, आई लाइक टू टीच एंड कंसल्ट स्टूडेंट्स। तो यहाँ से कहते हैं सेंड, कह रहा है रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। यहाँ पे जाके टेबल को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे नीचे हमारे पास आ गया है लाइक टू टीच एंड कंसल्ट स्टूडेंट्स आमिर, और यहाँ पे हमारा स्टेटस है ओके। और हमारी पुट रिक्वेस्ट थी क्योंकि हमने अपडेट का काम करना था।
उसके बाद हमारी अगली रिक्वायरमेंट है इनेबल द यूज़र टू चेंज पासवर्ड, इनेबल चेक्स फॉर पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड फील्ड्स। ये जो रिक्वायरमेंट है ब्रैकेट्स में, इनेबल चेक्स फॉर पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड, ये हमने बैकएंड के अंदर इम्प्लीमेंट नहीं करनी होती है, फ्रंट एंड का काम होता है, इसलिए ये बैकएंड में नहीं होगा API के अंदर। उसके अलावा ये जो है इनेबल यूज़र टू चेंज पासवर्ड, ये यहाँ पे हमारी जो अपडेट की एंड पॉइंट है, यहाँ पे हम पासवर्ड चेंज करने की कोशिश करते हैं। हमने पासवर्ड कर दिया ABC 1231234, हम कहते हैं सेंड, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। हम डेटाबेस में जाते हैं और टेबल रिफ़्रेश करते हैं और हमारा देखते हैं पासवर्ड अपडेट हो गया है 1231234। उसके बाद हम जाते हैं जी अगली फंक्शनैलिटी की तरफ, इनेबल द यूज़र टू डिलीट हिज अकाउंट। उसके लिए हमारा ये डिलीट की रिक्वेस्ट है, ये रेड कलर का इसका आइकॉन है और ये इसका एंड पॉइंट है। हमने ID और पासवर्ड भेज दिया है, भेजा लिखा है यहाँ पर, हम करते हैं सेंड। तो यहाँ पे एरर आया है क्योंकि ये ID एग्जिस्ट नहीं करती। हम इसको लिखते हैं आमिर वली, सेंड, डन डिलीट ऑपरेशन। हम डेटाबेस में जाते हैं, यहाँ पर आमिर वली की ये फील्ड थी, इसको हम टेबल को रिफ़्रेश करेंगे तो ये गायब हो जाएगा। तो देखें वो गायब हो गया है, डिलीट हो गया है। हमारी लास्ट रिक्वायरमेंट है लॉग आउट यूज़र, और लॉग आउट यूज़र के अंदर हम ID और पासवर्ड भेज रहे हैं और हमारे यहाँ पर ID मिस्टर आमिर वली ABC 1231223 ऑनलाइन है, इनको हम ऑफलाइन कर देते हैं, लॉग आउट कर देते हैं, सेंड। अस्सलाम वालेकुम रिफ्लेक्टेड यूज़र, यू आर लॉग्ड आउट, हम लॉग आउट हो चुके हैं। तो ये हमारी 7 रिक्वायरमेंट्स हमारी पूरी हो गई हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमें बताया गया था कि प्रॉपर लेयरिंग कॉन्सेप्ट्स आपने यूज़ करने हैं, इसका भी मैं आपको कोड दिखाता हूँ। ये हमारा कोड है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारा यूज़र कंट्रोलर है, ये यूज़र रिपोजिटरी है, ये यूज़र सर्विस है और सर्विस के अंदर यूज़र रिपोजिटरी का इंटरफेस का रेफरेंस मौजूद है और यहाँ पे हमने इसको ऑटो वायर किया हुआ है ताकि हमारा जो फ्रेमवर्क है स्प्रिंग बूट, इसके ज़रिए हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिल जाए इस रेफरेंस के अंदर जब हम इसे यूज़ करना चाहें। और ये हमारा रिपोजिटरी का इंटरफेस है जो कि रिपोजिटरी पैटर्न हम यूज़ कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको यूज़ किया है। ये हमारा यूज़र मॉडल है जो कि डेटाबेस में यूज़र टेबल को पॉइंट कर रहा है। उसके अलावा ये हमारा कंट्रोलर है। इसके अलावा हमारी कुछ मॉडल क्लासेस हैं, यूज़र ID पासवर्ड से गेटर सेटर्स हैं और इस तरह हमारा ये हेल्पर क्लास है, इसमें हमारे यूटिलिटी फंक्शंस हैं। उसके बाद implement the APIs for the above use cases in your web application if an error occurs, for example incorrect username password, handle those in your API as well। ये आपको मैंने दिखा दिया था शुरू में जब हमने पासवर्ड इनकरेक्ट एंटर किया था। उसके बाद you have to make request and save them in postman in form of JSON which you will send from postman। ये भी आपको भी दिखाया था कि हम JSON को भेज रहे थे और हमने इनको पोस्टमैन में सेव किया है। ये इसको हमने सेव किया तो इस वजह से ऊपर रजिस्टर लिखा हुआ आ रहा है। क्रिएट रिस्पॉन्सिव सक्सेस और फेलियर, ये भी हम देख चुके हैं ऊपर वाली फंक्शनैलिटीज़ को पूरा करते हुए। उसके अलावा आइडेंटिफाई एंड पॉइंट्स भी आपको एंड पॉइंट्स दिखा दिए हैं। ये पोस्ट का एंड पॉइंट है, ये पुट का, ये डिलीट का। और उसके अलावा you do not have to implement front end of this task, the views on the next page are given for this reference। तो ये हमारा काम था जो आपको मैंने करके दिखा दिया है। बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।